ये सब के भैया आ गए, भैया आ गए, भैया। क्या हाल चाल है भाई? ठीक है, जो तू बोल रहा था ना, मैंने फोन किया, सेट पे भी ऐसे करते थे, ये करते थे, लेट आते थे, हाँ, ये वो। और हम दोनों कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं और फिर भी बोल रहे हैं। हाँ, भैया ने लिखा यस सर। मुझे नहीं पता, मैं देख नहीं पा रहा था कमेंट्स, बहुत सारे आ रहे थे ना। संजू संजू ज्यादा संजू मत। संजू तो देखना थोड़ा डिफिकल्ट था मेरे लिए। तो चलिए, क्या ऑसम, वेलकम, थैंक यू गाइस, आप तीनों आ गए, बहुत ही मजा आने वाला है आज। सबसे पहले तो बिग बिग कंग्रेचुलेशंस, घर वापसी इज मैसिवली सक्सेसफुल, और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, सब कह रहे हैं। IMDb रेटिंग से लेके फ्रेंड्स, फैमिली, ऑडियंस, एवरीबडी, क्रिटिक्स, माय पेरेंट्स, सो एवरीबडी, क्लियरली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल ऑल लव द शो। सो चश्मा लगा लेता हूँ। ह्यूज ओ इंटेलेक्चुअल, अब हमारी कॉन्वर्सेशन इंटेलेक्चुअल होने वाली है। ब्रो, सी आई टोल्ड यू। चीयर्स मैन। विशाल भैया अभी से शुरू कर रहे हैं, क्या करें। नहीं, बस यही चाहिए। So first of all, congratulations. How has the response been? How have you guys been dealing with all of it? आई थिंक संजय शुड आंसर। हाँ शायद। क्या सॉरी, मैंने वो सुना नहीं। मैं नीचे कमेंट में किसी ने साथ भाई। कोई नहीं। कैसा रहा है रिस्पॉन्स? How have you been? How is the response of the audience been? How is everything? शुरू से बताऊं सच कम शब्दों में। बिल्कुल बोलता साधा हूं तो मैं कम शब्दों में बताऊंगा। ये था कि जब हमने स्क्रिप्ट पढ़ी थी और ये सारी चीजें हुई थी तो हमें नहीं लगता था, हमने पढ़ा था, लग रहा था कुछ अच्छा शो है, अच्छा सा है, प्यारा सा है, बट हमें नहीं पता था कि फोड़ देगा आगे, इतना मचा देगा। और हमने शूट किया, और शूट में तो हमें ऐसा लगा कि हम फैमिली हैं, सच में मेरी बहन है, भैया है, और हमने कर लिया, हो गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ ना, तो हमें लगने लगा कि अरे ये तो काफी सही आने लगा है। मतलब जैसे हमारे पोस्टर्स नहीं थे, ये सब हमने पहले सोचा था शायद होंगे, बट कुछ नहीं था। लेकिन उसके बावजूद जो मैसेजेस आना शुरू हुए हैं, जो लोग रोए हैं, मेरा खुद का भाई इतना रोया है शो देख के, मेरे पास वीडियो भी उसका, मैं डालूंगा कुछ समय के बाद, व्यूज अच्छे आएंगे। उसके बाद मैंने देखा कि हर रोज लोग टैग कर रहे हैं, और जब लोग ये लिखते हैं ना बहुत अच्छा शो, तो शो समझ लो ठीक होता है। लेकिन जब शो लोग इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखते हैं ना, तो वो बहुत बड़ी बात है। कांग्रेचुलेशन टू यू भाई, और आपकी पूरी टीम को, और पूरे डाइस को, और सभी को। थैंक यू सो मच। विशाल, अनुष्का, हाउ हैज इट बीन फॉर यू? कैसा एक्सपीरियंस रहा है? आई थिंक साथ में काफी हद तक सम अप कर ही दिया है। वो कहते हैं मैं थोड़ा बोलता हूँ, थोड़े में वो सब कुछ भूल जाता है। पर वही है यार, आई थिंक द हाउ प्रिसाइजली इफ वी हैव टू टेल इट, वही है कि जब लोग इतने बड़े मैसेजेस देते हैं ना, तो वही समझ आता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द बॉन्ड विद ब्रदर। सबसे अच्छी बात है कि अगर मैं सुरुचि की या किसी की भी बात करूं, इट वाज नॉट ऑलवेज द ओनली बॉन्ड विद ब्रदर, इट वाज विद एवरीबॉडी। पीपल कुड रिलेट कि यार मैं मम्मी से काश वो बातें कर पाती, काश कभी मैं अपनी मम्मी से इतना खुल के बातें कर पाती, या मैं अपने पापा के साथ जो बॉन्ड शेयर करती हूँ मैं उसको सच में बता पाती हाउ मच आई लव, बिकॉज वी आर, आई मीन इफ आई ऑलवेज टॉक अबाउट नॉट द जेंडर्स बट मैस्कुलिन एंड द फेमिनिन थिंग, बट वो मैस्कुलिनिटी की वजह से हम लोग पापा को इतना कभी एक्सप्रेस कर ही नहीं पाते, या भाई को। और आई थिंक टेरेस वाला सीन आई डिडंट एक्सपेक्ट कि जिसको लेकर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे पूरे शो में वही एक पर्टिकुलर सीन सबसे अच्छा किया है। Everybody is sharing that particular scene, so I genuinely enjoyed it. I mean, वो वाला ना कपड़े टांगने वाला most beautiful scene यार। हाँ, 10-12 साल बाद लॉन्ग डिस्टेंस पे जाते हैं। करके दिखाओ एक बार। It's written very beautifully. Yeah. What about you, Vishal? यार कुछ बचा नहीं है मेरे को, ऐसे इन्होंने सब कुछ बोल दिया है अभी, बट वेरी राइट, जूली सेड, साथ ने भी बोला था, लंबे लंबे पैराग्राफ्स में पीपल आर कमेंटिंग, और ऐसा नहीं कि दे जस्ट सेइंग कि इन्हें बहुत प्यारा शो था, बहुत मजा आया। वो हर एक डिटेल के साथ मतलब पता चल रहा है कि उन्होंने एक्चुअली पूरा शो देखा है। लाइक इवन माय फ्रेंड्स एंड फैमिली, दे हैव मैसेज, एंड सम जिन लोगों से मैंने बहुत टाइम से बात नहीं की है, उन्होंने भी मैसेज किया है कि हमने देखा और आंसू आ गए आंखों में, बहुत प्यारा, बहुत अच्छी एक्टिंग, सब लग रहे थे, वी वर लुकिंग लाइक अ फैमिली। Right. So if your own family says that, yeah, the characters were actually looking like a family, that says a lot कि हाँ। और I think it all goes to the fact कि हम लोग सेट पे बहुत इंटरेक्ट कर रहे थे, बहुत ही ऑर्गेनिक इंटरेक्शन हो रहा था, कुछ ज्यादा ही साथ फोर्स। साद और अनुष्का, ये लोग मुझे लेटा लेटा के मारते थे। ऋषित को बोलना पड़ गया था ये पहले, क्या तुम बोल लोग रही हो? बात मत किया करो। बताऊं अभी बोलूं? मैं देखो इंटरव्यूज और ये सब सोचता नहीं, मैं सब बोल देता हूं। नहीं बता दूंगा सब, तुम क्या करती थी। तो पूरा यकीन है तू बोल ही देगा।
अरे वो वाला तो मत बताना। नहीं, हम सब जानेंगे धीरे धीरे, आप टेंशन मत लीजिए। बट आई थिंक एक पॉइंट जो आप सबने कॉमनली कहा है, द रिलेटेबल फैक्टर, आई थिंक दैट वाज अ बिग गेम चेंजर फॉर दिस शो, दैट हर जॉनर में रिलेटेबल था। आप वो होम कमिंग या कमिंग होम वाला एस्पेक्ट है, सिबलिंग रिलेशनशिप्स है, करियर, रोमांस, नॉस्टैल्जिया, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, सब कुछ हर इंसान को किसी ना किसी तरीके से रिलेटेबल लगा। आप तीनों के लिए व्हाट वाज दैट एस्पेक्ट दैट वाज द मोस्ट रिलेटेबल व्हेन यू रेड द स्क्रिप्ट, or when you were shooting, or now when you see the show? What is that aspect that you find the most relatable? Of course, I think when I talk about, I'm a big fan of Scarlett, and I really want to do something like Lucy. But coming back to the point, I love, Marriage Story. वो मेरा बहुत दिल के करीब है. So I love when the relations and human element is given to any of the script, because मुझे लगता है वो हर किसी के, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं वो इम्तियाज अली के बहुत बड़े फैन है कि अरे यार कुछ तो है, हम पर कुछ अलग है, कहीं और दौड़ रहा है, कहीं और भाग रहा है. और वही आई थिंक जो सबसे ज्यादा, मैं ऑलरेडी उसको मेंशन कर चुकी हूँ कि रिलेशंस जो है ना, क्योंकि मैं वो, अगर जब मैंने मम्मी वाला सीन किया कि यार मेरा बॉयफ्रेंड है और आपको नहीं पता होना चाहिए था, पता होना चाहिए, देन मम्मा अंडरस्टूड दैट. तो आई रियली वांट, उस सीन के बाद मैं अपनी मम्मी को कॉल करती हूँ और बोलती हूँ, मतलब आई रियली वांट टू टॉक टू हर. और कई लोगों ने ये बात बोली कि हमें सीन देखने के बाद हम खुद से चाहते थे कि काश हम उस तरीके की कॉन्वर्सेशंस कर पाए, या पापा या भैया को बोला कि अब आपकी ये जो ट्रिप है ना साल में 2 बार की, उसे उतना ही रहने देते हैं, ज्यादा घुसते नहीं है एक दूसरे की लाइफ में. तो ये सबके साथ हो रहा है. साथ विशाल, यस सर. भैया बताएंगे, भैया बड़े हैं, सीनियर हैं भैया बताएंगे। पर मेरे लिए सबसे रिलेटेबल आई थिंक था, आई थिंक द entire concept of homecoming only है, घर वापसी, स्पेशली द सीन पे जिसमें पूरे फैमिली सुरुचि का पता चल जाता है वो फोटो के साथ उसने किस दिया है, एंड इट टर्न्स आउट टू बी बहुत बड़ा फाइट होता है घर में. एंड ऐसा नहीं है कि वो लोग ऐसा नहीं दिखाया कि सिबलिंग्स एक दूसरे के लिए जान देते, बट समटाइम्स ऐसी छोटी छोटी चीजें लीड अप टू सच मेंटल प्रेशर, सच ऐसे इनहिबिशन, माने लैक ऑफ कम्युनिकेशन पेरेंट्स के साथ. वहां पे वो मुझे बहुत सही लगा कि वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन जो पेरेंट्स के साथ होता है विद द किड्स, दैट केम आउट वेरी वेल, बिकॉज I have experienced it, my friends have experienced it in the show. I am sure writers have experienced it. That's why they wrote about it. They are aware of it, and it was needed to be out there for people to see. वो that entire interaction with the entire family being there, वो बहुत मेरे लिए, it was the epitome of the series for me. Like more than Shekhar coming back home also, because that was the agenda, that was the matter that needed to be out there. और वो सीन करते समय भी मतलब बहुत कुछ ऐसे अपने आप आ रहा था, अपने आप ही आ रहा था सब कुछ. हाँ कि हाँ ये भी लो, ये भी लो. तो it was kind of वो क्या बोलते हैं ना, rebellious attitude होता है ना, कि of course सुरुचि में वो attitude properly दिखाया है, that she is very smart, she is a rebel also, but she plays it smart also, कि उसको अपना काम निकालना आता है. साथ अपना संजू इज डूइंग हिज ओन स्ट्रीट स्मार्ट थिंग, वो अपना बाहर में अपना सॉर्ट कर रहा है, उसकी लाइफ ही अलग है, यूनिवर्स ही अलग है वो घर के बाहर. और शेखर इज ट्राइंग, मे बी शायद इज अ ब्रिज हु हैज लिव्ड दिस लाइफ एंड देन मूव्ड ऑन टू अनदर सिटी. तो करेक्ट, बहुत ये सब अलग अलग यूनिवर्सेस कमिंग टुगेदर इन दैट सीन, दैट वाज ब्रिलियंट. दैट वाज द मोस्ट अमेजिंग पार्ट ऑफ द शो फॉर मी. एंड यू साथ, व्हाट अबाउट यू? क्या चाहते हैं आप, क्या बताऊं मैं? सच, एकदम सच. सच बताऊं? मैं सच ही बोलता हूँ, लेकिन या मैं एक और सच बोलूंगा साथ के बाद, एक और सच बोलूंगा प्लीज. हाँ, साथ पहले बोल. साथ बताइए. क्या सवाल क्या था, एक बार बताइए. सवाल ये था कि स्टोरी का, फिल्मिंग का, शो का कौन सा एस्पेक्ट सबसे रिलेटेबल था आपके लिए? ये कमेंट सेक्शन में चला जाता है ये, हम जब बोल रहे होते हैं तो. हाँ. ओके बाय. ये मेरे लिए, मुझे कुछ, वो हम जब कर रहे थे शूट, तो मुझे मैं पर्सनली बताऊं, अपना जो मैं प्ले कर रहा था शो में, वो मैं
आप देख सकते हैं मैं कितनी बात कर रहा हूँ, मैं वो हूँ नहीं जो मैंने प्ले किया है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कई लोगों ने मुझे मैसेज किया और उनको लगा कि इंदौर से हूँ मैं, सेट पे बोला था, तो मेरे लिए वो बड़ा कॉम्प्लीमेंट सा था। मुझे डर था कि मैं गंदा इंदौरी ना प्ले कर दूं कि अरे गंदा सा लग रहा है। मेरे बहुत अच्छे दोस्त प्रतीश मेहता, उन्होंने ऑडिशन बनाया था मेरा और वो इंदौर से, तो उन्होंने बहुत हेल्प करी। शानू भाई, इन लोगों ने बहुत हेल्प कर दी एक्सेंट में। तुम थैंक यू लिख रही हो अनुष्का, तुम्हारा अलग ये चल रहा है सोशल मीडिया। तो Guys, let's make it more interesting. साथ लंबी लंबी बातें कर रहे हैं. अच्छा तो मेरे साथ ये था जो शेखर भैया ने जो We are losing the audience. अबे रुक जा भाई, मैं बोल रहा हूँ, मैं बोलूँ नहीं बोलूँ, तुम्हारे बोला मैं मेरे को बोलने दो ना प्लीज। मेरे को 7 गिफ्ट देकर रक्षाबंधन का, मैं चुप रहती हूँ यार। देखिए ये है, ये हालात। अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो केमिस्ट्री क्यों दिखी है स्क्रीन पर। यही है। अनुष्का प्लीज, वुड यू प्लीज अलाउ मी टू स्पीक प्लीज? प्लीज। तो ऐसा था ना कि जो भैया का कैरेक्टर है ना, शेखर का कैरेक्टर है, वो मैं रियल लाइफ में मैं स्क्रीन पे अपनी फैमिली को लेके आया था, और मैं घर का सबसे बड़ा हूँ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और हम जहाँ से आते हैं लखनऊ के पास जगह है खैराबाद, सीतापुर, तो वहां से हम आते हैं, तो वहां पे तो वैसा था कि बॉम्बे में जाके काम मिलना नामुमकिन होता है। होता ही नहीं होता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं पिताजी को बिना बता के आया था यहाँ पे, मम्मी को बता दे सिर्फ। अब थोड़ा सा चेंज आया जिंदगी में, स्क्रीनिंग हुई, सारी चीजें हुई, और घर की जो दिक्कतें, छोटी बहन को मैंने दोस्त बना के रखा है अपना, तो वो सारी चीजें बताती है, भाई बताता है, मम्मी पापा अलग बच्चे हैं, वो दोनों अलग अलग बताते हैं कि आज उनसे मम्मी से लड़ाई हुई, पापा बताते उन्होंने ये बोल दिया। तो सारी चीज बेसिकली मैं शेखर हूँ, लेकिन मैंने प्ले किया है अपना छोटा भाई जो समद है, उसकी चीजें उठाई है। वो हमेशा मेरे को देख के वो रहता है थोड़ा सा कि इनको इतनी इज्जत क्यों मिलती, इनको 2 पराठे क्यों मिलते हैं, इनको ये क्यों बोल दिया जाता है कि अगर ये रात में 12 बजे बाहर से आ रहे, इनको बाइक की चाबी क्यों मिल जाती है। वो उसमें हमेशा उसमें रहता है। तो मैंने उसके काफी सारी चीजें कोशिश की रखने की, जो वो सारा अच्छा लगा प्ले करने का, कभी किया नहीं था उस तरह का कुछ। बहुत ही बढ़िया। तो No, I really want to add this, but नहीं, please. keeping everything apart, I know the backstory of Saad. मतलब मैं बहुत उसका मैंने बहुत अच्छे से monitor करी है उसकी success, and I'm genuinely a huge fan of what all he has seen and from where he's coming and what he is doing today. Genuinely, this was not paid promotion, but yes, true. मैं बोल रहा था ना, और एक सच तो उसी लाइंस पे मुझे बोलना था कि साद ऐसा खुलना एक्सट्रोवर्ट तो है ही है, बट बहुत ही वार्म एक्सट्रोवर्ट है। ये नहीं चाहता कि आपकी एनर्जी ऐसे एक्सट्रैक्ट कर ले आपसे, बट तो वही पहले रात को जब हम सीन डिस्कस करने बैठे थे, ये सर को सीन डिस्कस करना था, तो ये आए थे रूम में, और फिर हम बातें करते रह गए 4 घंटे, और सीन हमने नहीं किया। एंड देन द नेक्स्ट, आई थिंक कुछ 1 या 2 दिन बाद हमारा एक सीन था वेयर संजू इज लाइंग, मैंने पी के वो सोया हुआ है, और शेखर आता है और फिर वो बोलता है भाई क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हें, और शेखर उसकी बॉटल से एक सिप लेके चला जाता है। वो सीन बहुत ऐसा ही था, बस 2 लाइन एक्सचेंज और चला गया। बट वी जस्ट एडेड, हमने कुछ ज्यादा उसमें ऐड नहीं किया था रुचिर के साथ डिस्कस करके। इट वाज जस्ट कि हाँ बैठेगा, देखेगा, एक आई जेस्चर होगा कि लाइक व्हाट इज रॉन्ग, टॉक टू मी, बट इट बिकेम मोर देन द स्क्रिप्ट, एंड दैट कुड ओनली हैपन क्योंकि वो एक अंडरस्टैंडिंग शायद हो गई थी Correct. Before shooting, and that initiative came from Saad only. उसने फोन किया कि हाँ भाई करते हैं क्या, तो I think that came across, वो स्क्रीन पे दिखा, वो मोमेंट वो दिखता है, वो छोटी छोटी चीजें, it comes across to the audience. We catch these things. That's why we become big fans of the show then. इसमें बहुत बड़ा श्रेय राइटर्स का ऑब्वियसली होता ही है। बहुत बड़ा द मैजिशियन behind the show, Mr. Ruchir Arun. जी, director of course. Krishnan. Of course. एक तो आप लोग भी ले लो भाई, आप लोग को बोलेंगे। नहीं, the Dice team has done. Akansha is also there, guys. I mean, a lot of people from the cast are there in the comment section. Akansha is there. Comment section काफी बढ़िया है, because कुछ लोग आपको रक्षाबंधन, I think we should take the comment section. कुछ लोग डायरेक्टली आपको शादी के लिए पूछते हैं, तो काफी बढ़िया स्पेक्ट्रम दिख रहा है। I think guys, I really want to tell, we have हमारे पास एक बहुत handsome हम जिनकी शादी होने वाली है, तो guys please wish Anant, he's getting married. नहीं है, अभी टाइम है, हाँ जी होने वाली है, लेकिन अभी टाइम है। थैंक यू सो मच। अच्छा नहीं, बस मुझे एक बात बताइए, आप तीनों बॉम्बे से नहीं, तो हाउ इज इट व्हेन यू गाइस गो बैक होम नाउ? अब
you guys have achieved success in your life. अब आप लोगों के पास you've also achieved fame in your life. तो अब जब आप घर जाते हो तो कैसा reception होता है? We know with your immediate family, with your surrounding people, neighbors and stuff like that, and also घर की कितनी याद आती है, क्या चीजें याद आती हैं, या अब ऐसा हो गया कि बॉम्बे धीरे धीरे घर बनने लगा है? और ऑल्सो ये बताइएगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं? व्हेन यू नो गिव मी दिस आंसर. So basically I'm from सहारनपुर यूपी एंड बहुत शॉर्ट में निपटाऊंगी. तो मुझे ये है कि मेरी फैमिली को ना अभी यहाँ पर ना स्टार और वो सब वाली चीज बहुत ज्यादा हो गई है. तो जब मैं आने वाली होती हूँ, सादी वाज सेइंग समथिंग, कुछ कह रहे हैं? तो जब मैं आने वाली होती हूँ ना, तो ऐसा सबको पता होता है कि आने वाली है, तो वी वांट टू टेक अ पिक्चर. तो मैं कुछ भी जेन्युइनली ना, मैं आई एम समवन, इफ आई एम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा आई एम प्रेजेंटेबल, बट अदरवाइज आई एम समवन, आई विल वेयर माय शर्ट्स, वेयर माय टी शर्ट एंड विल गो आउट. तो अभी सुबह भी मुझे डांट पड़ी कि तू मंदिर में ऐसे कैसे घर के कपड़े पहन के चली गई. तो वहां पे बहुत ज्यादा मुझे सुनने को मिलता है कि दे रियली वांट मी टू बी ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड अनुष्का वॉचिंग. तो वो चीज बहुत अच्छा लगता है. लोग आते हैं तो दे रियली वांट टू change perspective ही बहुत ज्यादा बदल गया है. And my mom dad enjoys it more than me. That's more important for me. That's sweet. That's sweet. विशाल, साथ. भैया यार बताएं. मैं तो जब भैया घर बताएंगे. जाता हूँ तो मैं थोड़ा लंबा हूँ. हाँ, इसलिए मैं समझ गया था. इसलिए मैं फटाक से खत्म कर देता हूँ सर 2 मिनट. तो अभी मैं जब घर जाता हूँ तो आई थिंक जैसे ही घर जब एंटर करके ऐसे बैठ जाता हूँ मॉम डैड के पैर के लिए बैठ गया, मुझे ऐसा लगता है अब यहाँ पे मैं करूँ क्या, क्योंकि काम करने के लिए वहाँ कुछ है नहीं. एंड और स्पेशली इन सिटी लाइक कैलकाटा, तो वो बहुत ही लेट बैक सिटी है. वहाँ पे आप जाके ऐसे लगते हो कि यहाँ अब लेट्स जस्ट सिट, मे बी ग्रैब अ कप ऑफ टी, अपना बिस्किट टुकुड़ वो के पियो, खाओ, चिल करो. ऐसे ज्यादा काम नहीं करना चाहिए वहाँ. और वहां पे घर में बैठ के मेरे को ये फीलिंग आती है कि मैं करूँ क्या, मतलब. और एक्चुअली कुछ नहीं करता हूँ फिर मैं. और सडनली फॉर द नेक्स्ट जितने दिन भी हूँ मैं, 10-15 डेज या 1 हफ्ता, तो मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरा मेंटालिटी वही हो जाता है कि यहाँ बस कुछ नहीं करना है ना. मैं अपने कप भी उठा के नहीं रखता हूँ. तो बहुत ही एकदम मतलब ठाट वाली जिंदगी. आलसी, मतलब इतना इतना आलस भरा शरीर हो जाता है ना कि मैं बोल नहीं सकता हूँ. बट फिर जैसे ही बॉम्बे आता हूँ तो फिर लैंड करती है, अगर आप बाहर जैसे निकलो तो हाँ भाई, चलो चलो भागो भागो भागो, घर पहुंचना Correct. क्यों घर पहुंचना भाई, जल्दी. ठीक है 5 मिनट लग जाएंगे और एक्स्ट्रा. बट या दैट्स वो मेरे साथ सबसे इमीडिएटली होता है, इमीडिएट चेंज. ऑफ कोर्स कैलकाटा फिर बिजी भी हो जाता है क्योंकि सबसे मिलना भी होता है. आप ज्यादा टाइम रहते नहीं हो, तो सारे दोस्तों के साथ एकदम मस्त टाइम स्पेंड करना होता है. तो यार That is true. That is true. साद, आप सॉरी बताएं. क्या है ना कि साथ तो आजकल रिबन कटिंग के पैसे ले रहा है, मैंने सुना है वहां पे. अरे बहुत ही क्या ले बढ़िया रहा बात है. नहीं, मैंने सुना इवेंट्स वगैरह पे जा रहा है, जेन्युइनली इवेंट्स वगैरह अटेंड कर रहा है ना वहां पे सीतापुर में. मिलो तुम, बताता हूँ. तो सीतापुर बुला. तो ये है कि बेसिकली क्या है कि बहुत अच्छी बात भी है और कुछ खामियां भी हैं और खूबियां भी हैं. तो वो है कि जिसने नशा कभी किया नहीं होता है तो उसको पता नहीं होता है, जिसने किया होता है उसको चढ़ रहा होता है. तो हम जिस फील्ड में करते हैं, जब हम ग्रो करते हैं, जब हम एक बड़े चैनल पे बैठ के इंटरव्यू दे रहे होते हैं, हम किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे अच्छा शो फोड़ रहा होता है, या हम फिल्म कर रहे होते हैं या जो भी कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं चलता, ये चीजें दिमाग पे चढ़ने लगती हैं. हम अपने आप बिजी होते भी हैं लेकिन दिमागी तौर पर बताने लगते हैं कि हम ज्यादा बिजी. तो ये सारी हमारा गांव हमें उतारता है सर से और जमीन पे ले आता है. तो मेरा दोस्त होता है, जब मैं पहुंचता हूँ एक फिल्म या एक शो करके और मैं सोचता मेरी दुकान के गल्ले पे बैठो 5 मिनट में आता हूँ, तो समझ में आ जाता ये सही है, ये रियलिटी है. वहां पे ऐसा जो नहीं जानते, जो नए लड़के हैं 18, 19, 20 साल के, जो ये मतलब इन्फ्लुएंसर वाना भी इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, उनके लिए वो. बाकी तो देख रहे हैं मुझे बचपन से वहां बना रहा हूँ, वो तो और बेइज्जती करते हैं. वो तो ऐसा रहता है इधर आओ फोटो क्या बैठो आके, और क्या हाल है वहाँ पर, शाहरुख खान से मिले नहीं मिले, ठीक है मन्नत गए फोटो खिंचाया, फोटो मन्नत. तो वो ऐसे बात करते हैं. और परिवार में क्लोज परिवार के लोग हैं वो भी हमेशा कदम जमीन पे ही रखते हैं. मतलब हमारे कदम हल्के हवा में आज उससे पहले पटक देते हैं.
नीचे रहो। बाकी परिवार रिश्तेदार और दूर के लोग हैं जो कभी बात नहीं करते थे, वो अपने बच्चों की प्रोफाइल देख देते हैं, ये देखिए इन्होंने नया बनाया है, अच्छा लग रहा है इनका, कुछ इन्हें सजेस्ट करिए कि ये एनएसडी के हेड बन पाए, तो वैसा वाला है। तो सार्केज्म करूं, काफी बढ़िया, काफी मजेदार पर्सपेक्टिव हाँ था ये। वैसे ही है। अच्छा, आप लोग ये बताओ, विशाल एंड अनुष्का हैव काइंड ऑफ नाउ बीन अ पार्ट of the Dice family. We know with Clutch and Bravehearts. जी Saad worked for the first time with us. He's now, you जी know, now is a part of our family. तो आप तीनों का experience कैसा था? Coming back to Dice for another show and working with Dice Media for the first time. How was that experience like? मेरा पर्सनली ये एक बड़ा शो है, हालांकि के बारे में बोल सकता हूँ ना किसी कंट्रोवर्सी। हाँ तो मतलब गुल्लक, टीवीएफ का जो गुल्लक है, देख ले। लोग मुझे जानते, मैं प्ले करता हूँ। उसके बाद फिल्म भी आई थी खुदा हाफिज। लेकिन ये आई एम ग्रेटफुल, थैंकफुल टू डाइस, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि ये पहला शो है जिसके पोस्टर प्रॉपर्ली हूँ मैं, और जिसमें आर्क है, जिसमें शेड्स हैं, लोग तारीफ कर रहे हैं भाई तुम्हारे कैरेक्टर में शेड्स बहुत हैं। तो वो मेरे बड़ा अच्छा था। और वो के बाद जब मैं ऑफिस आया, जब मैंने रुचि सर को ऐसा देखा कौन है कैसे हैं, तो धीरे धीरे लोगों से मिला, और बड़ी मतलब मैं इंटरव्यू के माध्यम से इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, ये एकदम सच है कि सारे लोग अच्छे कैसे हो सकते हैं, सारे लोग अच्छे, सारे लोग हेलो, कैसे अच्छा हो सकता है? अगले इंटरव्यू में फुल करूंगा। कुछ तो स्कैम चला रही है आंसर लेके Dice, आओ। ऐसे कैसे हो गया भाई? जो इस इंटरव्यू में बैठे, बाकी सारे लोग अच्छे। अनंत के बारे में मैं ऐसा नहीं सुन सकती। तो वहां पे आप ये समझिए कि जो बीटीएस ले रहा था बंदा आरोही, जो जिन्होंने डिक्शन कोच थे इदराक भाई, और जो श्वेता, शिवानी बसीन मैम का, मतलब सारे लोग इतने स्वीट, इतने अच्छे, मुझे और हर चीज का ख्याल रखना, हर चीज का ध्यान रखना। और बहुत मुझे लगता है, मैं जब लोग पूछते सुंदर शो कैसे बनता है, बहुत सारे लोग जब शो लिखते हैं पेपर पे तो वो बहुत सुंदर कई शो होते हैं, नरेशन में बहुत अच्छे लगते हैं, बट वो आते मार्केट में चलते नहीं है। तो मुझे इसका रहस्य थोड़ा समझ में आया है कि जब बहुत पॉजिटिव, पवित्र और बहुत अच्छी, पवित्र ये नहीं कि पढ़ के आ रहा है कुछ पवित्र वाली बात, वैसा नहीं है, वैसा वाला है जब बहुत प्योर सोल्स, जब बहुत ऑनेस्ट सोल मिलती है, जब बहुत इंटेंशन ऑनेस्ट होता है, ऑटोमेटिकली वो अच्छी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी हो जाती है। मुझे लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो बहुत ही बढ़िया लगा हमारी खुद की तारीफ सुन के। अनुष्का, विशाल, coming back to Dice, how was that like? तो मेरा जो सबसे पहले दिल्ली से बाहर निकलने के बाद, अब से लगभग 3 साल पहले दिवाली के टाइम पे पहला जो मेरा शूट था, एंड आई एम कमिंग फ्रॉम अ स्पेस लाइक सहारनपुर, आई टोल्ड यू। तो वहां पर हमारी फैमिली में से अभी तक, उस टाइम तक कोई भी फ्लाइट में भी नहीं बैठा हुआ था। और मेरे जो फ्रेंड्स बात करते थे ना, तो आई मेड इट अ पॉइंट कि ठीक है यार, जब भी फर्स्ट टाइम बैठूंगी ना फ्लाइट में, तो स्पॉन्सर्ड होने चाहिए, मेरा आना जाना रहना सब कुछ। द फर्स्ट टाइम आई स्टेप आउट फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे वाज फॉर फिल्टर कॉपी। सो वो अपने आप में बहुत स्पेशल है, एंड द पर्सन सिटिंग हम चारों के बीच में इज द वन अनंत, जो गेव मी अ हॉस्टेज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अपने घर में बॉम्बे में। एंड दोस्ती है, पर सवाल पूछे और फिर उसके बाद ऑनेस्ट करूंगी, डाइस गायब। आई वॉज वर्किंग एवरीवेयर, टीवीएफ, टाइम मैनर्स, फिल्टर कॉपी, आरवी, सीजे, हसले इंडिया, सब जगह काम कर रही हूँ। मैंने कहा डाइस क्यों नहीं बुलाता है? मैंने कहा उनके पास क्लाउड पे इतने सारे आर्टिस्ट है, पहले उनको लेंगे, फिर कहाँ मेरा नंबर आएगा। But luckily, I think it Dice. I think I need not to mention it. Coming back to Dice, and also ये तो ब्रेव हार्ट्स की बात करूं या घर वापसी की बात करूं, और उसके बाद भी अभी जो शोज आने वाले हैं डाइस पे, द स्टोरीज व्हिच आई हैव रेड are amazing. Genuinely, Dice is creating amazing content. I have to see this, and I keep saying it. शुक्रिया। यार विशाल भैया, मैं कहूँगा यार, I was Dice Media TVF? came TV, हाँ ये तो हाँ, TVF is also here, so hi Saad. Hi Sad, please cast me in the next show. साद बहुत ही देख के बोलता है कि वो क्या बोल रहा है, what you think. But that's good, that's यार aspect of मतलब a star. तो Star Sad. नहीं, मैं जब when I was looking to make a change कि हाँ भाई मुझे थोड़ा सा टीवी से थोड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म, जो उस समय क्या वेब सीरीज वाला माहौल बन गया था, आई थिंक आज से कुछ 5-6 साल पहले। तो
Dice filter copy की first video again came to me through my friend, और उसने कहा कि यार वो ढूंढ रहे that they want someone from Calcutta who can play a Bengali, who can speak Bengali. But I can speak Bengali, और मैंने ऑडिशन दिया था एंड they really loved it. और उसके बाद फिर डाइस के साथ धीरे धीरे फिल्टर कॉपी के साथ कुछ कुछ वीडियोस होते हैं, एंड इट वाज मेरे लिए भी बहुत नया था. आई वाज वर्किंग विद ग्रुप ऑफ पीपल ऑन सेट जो जो हमारे एज के करीब थे, कुछ वेवलेंथ्स मैच करते थे. दे आर आल्सो ट्राइंग टू लाइक मेक समथिंग अपार्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री व्हिच आई वाज कमिंग फ्रॉम, टीवी, और वहां से कोई नहीं था. दे वर ऑल स्टार्टिंग वेरी न्यू, तो सबके पर्सपेक्टिव बहुत अलग थे. उसके बाद तो फिर डाइस के साथ पहला वेब सीरीज होने वाला था, सब कुछ हो गया था, बट आई कुडंट डू इट बिकॉज आई हैड एन एक्सीडेंट राइट अंडर द डाइस बिल्डिंग, पॉकेट एसेस के ऑफिस के नीचे. बट देन आई टुक इट कि हाँ शायद चलो ठीक है, 3 महीने तक मैं नहीं, फिर आई वाज नॉट वर्किंग, बट आई न्यू कि हाँ कुछ आएगा, कुछ तो बड़ा आएगा. एंड देन चलो इवेंचुअली क्लच हैपेंड विद Correct. आई थॉट कि हाँ मे बी दिस इज द वन, बट दैट वाज आल्सो वेरी नीश. बहुत ही उसका डिपार्टमेंट बहुत ही नीश था. द टारगेट ऑडियंस वाज वेरी लिमिटेड बिकॉज इट वाज ई स्पोर्ट्स. ये जब घर वापसी आया तो कुछ होता है ना, जब आप कोई, अब जैसे कुछ प्रोडक्शन हाउस के, व्हेन अ प्रोडक्शन हाउस कम्स टू यू विद अ वर्क, तो आप ये भी देखते हो कि प्रोडक्शन हाउस कैसा है. चाहे वो शो बहुत अच्छा हो बट प्रोडक्शन हाउस अच्छा नहीं हो, तो आप एक बार You यू will टेक अ they be स्टेप able to pull बैक. it off? Yeah. ये एक बार Yeah. यू टेक अ स्टेप बैक. तो विद घर वापसी स्क्रिप्ट दैट नेवर हैपेंड, so that barrier was not there at all. And plus the script was इतना कमाल का, and I was reading in Calcutta only. I was in Calcutta only, and my sister was also there, and I read the entire thing. And the scene which I was talking about, जब सुरुचि के बारे में पता चलता है, and that scene happened, and I finished reading that scene. और मेरे घर पे भी वैसा ही कुछ सीन होकर रखा था उस समय. Like I was also not talking, बहुत अच्छे टर्म्स पे नहीं था मैं पेरेंट्स के साथ. And I अच्छा. called my sister from the room and said, ये वाली लाइन पढ़. Wow, कि that's written very beautifully. Yeah. हाँ, Wow. it's so beautifully and it's so act कि वो बोला है मैंने घर पे, and I regretted it immediately as soon as I said it. And I told my sister कि यार ये लाइन पढ़, and she read it and she was like, ये कोई शो है, ये बनेगा. I'm like, yeah man, and I want to do it. So then I knew कि हाँ भाई ये करने का है. I did not know कि इतना अच्छा होगा ये, but with डाइस के साथ ये था कि काम करने में इट्स इजी, क्योंकि यू आर फ्री टू डू एनीथिंग. ऐसा नहीं है कि, मुझे तो ऐसा लगता है कि 1-2 घंटा लेट भी आएंगे तो सेट पे तो डाइस विल बी वेरी नाइस. ठीक है, ठीक है. तो वो मजा माइंडसेट के साथ जाता कि हाँ अगर 1-2 घंटा लेट भी आएंगे तब भी डाइस कुछ नहीं बोलेगा, बट आते नहीं है. हाँ, नहीं नहीं. भैया तो आप 2 दिन लेट आओगे तो नहीं. अच्छा, मेरे को हाँ, एक बात बताओ विशाल, कमेंट्स हाँ. में ये बहुत आ रहा है, इज इट योर बर्थडे टुडे? नो, बट ओके. ओके. बहुत लोग कमेंट्स में विश कर रहे हैं हैप्पी बर्थडे विशाल. कह रहे मैं जगत भाई हो चुका हूँ, तो अब रक्षाबंधन के मुझे दिन वही अगर लगा, मेरा मुझे नया तो जीवन है, चलो मेरा नया जन्म. आज राखी क्या है बात गाइस, राखी हम लोग इसलिए तीनों होगा सब शायद. बहन के वही मना रहे हैं. अच्छा, तो अभी हम क्या करेंगे, नाउ वी विल पिक अप द पेस. वी आर गोइंग टू डू अ वेरी क्विक पेस्ड सेक्शन. आई एम गोइंग टू आस्क यू गाइस क्वेश्चंस एंड दीस आर नाउ थोड़े कैरेक्टर स्पेसिफिक क्वेश्चंस. तो अब हम कैरेक्टर्स में जाएंगे वापस, एंड आई एम गोइंग टू आस्क यू गाइस क्वेश्चंस एंड यू गाइस कैन क्विकली आंसर ऑन व्हाट यू थिंक, who you think will fit in that situation. ठीक है? कैरेक्टर वाइज. Sorry? कैरेक्टर वाइज. हाँ, कैरेक्टर वाइज और एकदम तेजी से. पैसे मिलेंगे उसको. ठीक है? नहीं यार भाई, तो बताइए आपके यहाँ विंडो किसकी खुली है जिससे बहुत सारे ट्रैफिक की आवाज आ रही है? की को किसकी खुली है? मेरी तो बंद अभी आ रही है. सॉरी, मेरी खुली है. मेरी भी That was a joke, guys. बढ़िया. हाँ, चलिए. चल ओके, स्टार्ट. पहला क्वेश्चन, व्हाट वुड योर रिएक्शंस बी अगर आप लोग कल सुबह उठते हैं एज द कैरेक्टर्स फ्रॉम योर शो? रैपिड फायर राउंड, brace yourself. That will be more like Anushka only, because मेरा कैरेक्टर काफी हद तक सुरुचि जैसा ही है.
So I'll just get up and go brush my बढ़िया teeth. बढ़िया। साथ विशाल सोचना नहीं है, जल्दी जल्दी। I would get up and फैमिली के साथ सब सही हो गया है, and Shekhar will go get up and go and talk to Ridhima. Go for breakfast with Ridhima. भाई कर लिया ना छोड़ फैमिली के दिया साथ सही। प्यार के लिए दोस्त। सही बात है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ हाँ, तो ये सवाल ये ही ना आपका कि इस कैरेक्टर आप कल सुबह उठते हैं और हाँ। आप कल सुबह उठते हैं और अब आप संजू हैं, तो अब आप क्या करेंगे? कमल सुबह भैया उठ के के छत पे जाके सिगरेट कमल पिएगा। भैया पार्क। ये भी सही है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, आप दोनों संजू और शेखर सुरुचि को रक्षाबंधन पे क्या गिफ्ट देते? ये सच वाला क्वेश्चन है। अब मैं लेने आऊंगी कैलकाटा भी, और आई नो वेयर योर प्लेस इज साद। मैं एक डब्बे में पहवा को बंद करके लेके आऊंगा तुम्हारे लिए। मचाओ, शादी कर लो। अरे भाई, साथ अरे सही है, भाई। आएंगे लेकिन डब्बे में बंद। ये बढ़िया है, ये बढ़िया है। और शेखर भैया क्या देते? गॉसिप दे रहा हूँ ना मैं बराबर। शेखर भैया क्या हाँ देंगे इसको? एकदम बढ़िया, एकदम। हाँ, कीपिंग अब आए तो फॉर्म में, जब ऑडियंस बहुत ज्यादा चली गई है। 98 लोग हैं, मतलब ज्यादा दिख रहा हूँ। तो मैं इसको What about क्या दूंगा? वर्षा। मैं इसको एक सोलो ट्रिप गिफ्ट करूंगा। ओ, जाओ अपने आप को डिस्कवर करो। डिस्कवर करो। हाँ, ये तो डार्क डार्क भी सही है। कि जाओ अपने दिमाग को समझो। हाँ वही, अब काफी डार्क है। जिस तरह से आप लेना चाहें उस तरह से ले सकते हैं। बढ़िया है, क्या बात है। बहुत यार, बढ़िया। बढ़िया, भैया खेल ट्रस्ट कर गए, रहा हूँ। भैया खेल गए। अच्छा, अगर आप लोगों के कैरेक्टर्स वुड नॉट हैव द करियर चॉइसेस, द करियर्स दैट दे हैव, वो नहीं होते, तो ऑल्टरनेट करियर चॉइसेस क्या होते हैं आपके कैरेक्टर्स के फ्रॉम घर वापसी? संजू गैंगस्टर होता। ओह, ये बढ़िया है। 50 तोला। 50 तोला। सुरुचि कुछ तो मैरिज ब्यूरो, सुरुचि कुछ तो मैरिज ब्यूरो जैसा खोलती है। क्या ब्यूटी पार्लर होता? मैरिज ब्यूरो। मैरिज ब्यूरो। अच्छा, I think she understands. She understands. Yeah. She understands the character and people, quite nicely, and she can relate कि ये इसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा, और फिर उसको पूरा ऐसा इवेंट बनाना and everything. वाह, ये काफी इंटरेस्टिंग चॉइस। और शेखर भैया क्या करते? So you can DM me Anand for that. I will. शेखर आई थिंक वो एक भैया बहुत लेट बैक हो गए यार, कैलकाटा जाके जल्दी आके कंसल्टेंसी खोल लेता, लाइक ऑलमोस्ट अ थेरेपिस्ट सॉर्ट ऑफ वे, बिकॉज़ एम्पैथी उसका सुपर पावर है। तो इसलिए क्या बात है, he could have just started a talk show with people. बहुत ही बढ़िया। मतलब वास्तव के संजय दत्त, बैंड बाजा टिकटॉक, बजा के अनुष्का, टिकटॉक और लव यू जिंदगी के शाहरुख खान, सब हैं यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया ये तो। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर उस टाइम पार्क में सुरुचि को शेखर की जगह संजू पकड़ते तो क्या होगा? मैं उस पावा को इतना मारता ना सर, बहुत मारता। और ये इसके तो बाल नोचता और मम्मी के पास ले आता, मम्मी क्या कर रही है देखो, और पापा फिर बोलते अरे क्या ये ये रिकॉर्ड करके तुम सबको भेज दो। ये अच्छा था, लेकिन ये बढ़िया था भाई। ये कट कर दिया। अरे कट नहीं हुआ लाइफ में। कट कर दूं मैं लाइफ में? इतनी सुपर पावर नहीं है मतलब पापा विशाल भाई का यूट्यूब चैनल है, उस पे है हाउ टू मिमिक पापा, उन्होंने बना के डाला हुआ वीडियो। मैंने यूट्यूब चैनल उसी के लिए खोला था, वही वीडियो डाला, वही रहेगा एक ही। पापा बड़ा सुंदर काम कर रही है यार, मतलब पापा। हाँ, अरे बहुत ही बढ़िया। बहुत पेरेंट्स आर अमेजिंग इन द शो। मम्मी भी पापा बोल रहे हैं, मम्मी भी बोलना है, मम्मी। दोनों बहुत ही बढ़िया एक्टर्स। अजितेश मुझे गुप्ता, बहुत कुछ सीखने की जरूरत है साथ तुमसे, बहुत कुछ। अजितेश गुप्ता is the performance to look out for in Garhwapsi. हाँ, honestly. अरे मेरे सीतापुर का है भाई, मचाते हैं लोग वहाँ के। उनको क्या हो गया फिर?
ओ ये savage हो गए, बहुत ही बढ़िया। नाउ ये- अब आए ना शेखर भैया full ये support। है मतलब ये बात जो आपने बोली है ना भैया, ये मुझे अच्छा लगा। गुड गुड, अच्छा सीख रहे हो आप लगा। मेरे साथ रह गए। गुड। यस अच्छा मुझे ये बताओ, while growing up आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा ट्रबल मेकर कौन रहा होगा तीनों कैरेक्टर्स में से? अभी बड़े होने के बाद नहीं, बट बचपन में। सारंग। ओ सॉरी, मतलब बहुत सॉरी, आसान। दिस संजू। संजू तुम सच क्यों संजू। बोल रही हो? कहाँ बोल दिया मैंने, वही कह रही हूँ, मेरे कुछ संजू जेन्युइनली मुझे लगता है संजू को प्यार नहीं मिला संजू सर। है। आपने देखा ना, सब अपनी अपनी जिंदगी में लगे रहते हैं, बीच के बच्चे बीच में दबे रह जाते हैं। वही वाली बात। मुझे लगता है मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है सर। एडवेंचर्स मतलब तो सुरुचि भी है, रील और but, रियल दोनों में। अभी तो बोल रहे हैं भैया, भैया को बोलने दे। वो Sorry भैया। ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं गाइस, सुन एडवेंचरस लें तो प्लीज। सुरुचि भी है, हाँ बट वो अपना जो सारा दुनिया है वो बाहर रखती है। संजू का थोड़ा कभी कभी घर पे आ जाता है, क्योंकि वो घर से भी ऑपरेट करता है। सुरुचि घर से ऑपरेट नहीं करती है। हाँ करेक्ट, ये बहुत स्मार्ट खेलती है लड़की। वेरी ट्रू। अच्छा वेरी क्विकली आप लोग दो चीजें बताएं मुझे। एक तो ये कि आपके हिसाब से व्हाट वुड बी अ हिडन टैलेंट ऑफ योर कैरेक्टर, एंड योर वन फेवरेट थिंग अबाउट द अदर टू कैरेक्टर्स। One best thing about our character and one good thing वन about हिडन the टैलेंट ऑफ योर hidden कैरेक्टर हिडन talent. टैलेंट। एंड योर फेवरेट थिंग अबाउट द अदर टू कैरेक्टर्स, बट क्विक, एकदम जल्दी जल्दी। या इट हैज टू बी क्विक। मैं बता शेखर आई थिंक फुटबॉल काफी अच्छा खेल सकता है, क्योंकि वो बचपन में खेलता था, बट उसके बाद प्रैक्टिस छूट गई, तो उस पर इम्प्रूवमेंट कर सकता है। और संजू इज वेरी स्ट्रीट स्मार्ट, मतलब वो स्टार्टअप वो भी कर सकता है, बट करेक्ट। वो थोड़ा रुक जाता है, क्योंकि वो अचीवमेंट के लिए जाता है सीधा। ही वांट्स टू गो फॉर द बिग थिंग। एंड अनुष्का जी विल बी, सॉरी सुरुचि जी विल बी, इनका क्या रहेगा हिडन टैलेंट? हिडन टैलेंट सिर्फ अपने कैरेक्टर का, बाकी दोनों की कोई हाँ, भी सबका अच्छी बता चीज। दीजिए फेवरेट भाई। चीजें। यही करते अच्छा, रह सकते अच्छा। हो भाई। मेरी लाइन ले लेते थे ये। मेरी लाइन लेते थे ये। सुरुचि का रहेगा। आई थिंक ये ट्रैवल ब्लॉग काफी सही करेगी, क्योंकि मुझे लगता है, क्योंकि अभी इसका कैरेक्टर बहुत ऐसा है, बट ही शेखर वांट्स टू भैया गो आउट। बेसिकली इज ट्राइंग एवरीथिंग टू सेंड यू ऑन अ जर्नी। बेसिकली चाहता है हाँ, तुम अपना हाँ, बोरिया बिस्तर बांधो और तुम जाओ भाई, तुम घूम तू के आओ। जा रे, तू डेयरिंग जा। डेयरिंग। बढ़िया है। मेरा मुझे लगता है यही है कि सुरुचि बहुत ज्यादा ऐसा इन्फ्लुएंसर और टिकटॉक बनाती है एक उसपे, जो कि रह जाता है बीच में। तो हाँ, हाँ। वो उस चीज का हिडन टैलेंट है जो कि शो में ज्यादा निकल के नहीं आया। बाकी साथ क्या कर सकता है अच्छा, इसके लिए मुझे टाइम लगेगा सोचने के लिए। शेखर भैया के कैरेक्टर के बारे में सबसे अच्छी बात ये है कि उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया दैट ही, जब आई मीन कमिंग लास्ट एपिसोड्स के टाइम पर जब वो रिद्धिमा के साथ वो एक पेज का मोनोलॉग बोलते हैं, और उसके बाद वो जेन्युइनली घर आते हैं और इतना बड़ा डिसीजन लेते हैं। आई थिंक दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज कैरेक्टर, एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ साद इज कि ये चीजों को भले ही ये चाहता है, मतलब नहीं चाहता है कि चीजें खराब हो, बट लेकिन इसके इंटेंशंस कहीं पर भी गलत नहीं है। आई थिंक दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज कैरेक्टर। डीप। बहुत ज्यादा। हाँ जी साथ जी। दिल तोड़ना और दिल जोड़ना जानता है संजू। ओहो, ये टैलेंट ओह। है। और I think we have the line of the live. दिल ले तोड़ना गया और भाई दिल जोड़ना। भैया, याद है? ले गया। और भैया हमने जो रैपिड फायर को 5 मिनट का क्वेश्चन बनाया है ना, रैपिड फायर को, मैं शेम क्या ऑन अस करूं? मेरा गाइस, शेम सेंस ऑन ऑफ अस। ह्यूमर इतना अच्छा है, मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं बस ग्रेटिट्यूड, शुक्रिया अदा कर सकता हूँ। खैर, आते हैं पॉइंट। सुरुचि का जो टैलेंट है वो अभी उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, उसको टाइम लगेगा उसके लिए। तो भैया का जो टैलेंट है वो वैसा है कि मतलब भैया की स्माइल जो है वो खुद में एक मैजिक है। कैसी भी सिचुएशन हो ना, ये आदमी रियल में भी ये आदमी मुस्कुराता है ना, तो ये छीन लेता है। अब सुरुचि पे आता हूँ। सुरुचि और अनुष्का दोनों का ये है कि ये जब इरिटेट करती है ना, तो ये सबसे ज्यादा स्वीट लगती है।
इरिटेट करने पे आपको गुस्सा आता है, आप बोलते हो ना, ये इरिटेट करती है तो आप कोई भी चीज अगर ये मांग रही है आपसे तो आप दे दोगे कि भाई ले ले, अच्छा कर ले, वो स्वीट लगती है सुनना। कर दी तारीफ, I'm a good bagger. चढ़ मत जाना ज्यादा। हाँ, ये ऐसी Good वाली beggar. तारीफ नहीं थी, ये Beggar. ऐसी वाली तारीफ थी। ऐसे वाली तारीफ थी। हाँ, समझ नहीं आया मेरे को किस पे चढ़ू मतलब सच कैसे। होता है, नहीं अच्छी but है ठीक है, यार। चलो आई थिंक हम ये भी विल कीप दिस आल्सो, कुछ तारीफ तो मिली बेचारी को। जी। Ajitesh Gupta has joined. अच्छा और मुझे इसकी एक बात बात है कि बताओ, रजित रिश्ता has joined. अरे वाह क्या बात है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, रियल लाइफ में ये कैरेक्टर्स आपके हिसाब से कौन आप तीनों में से वुड डू दीज थिंग्स? यू हैव टू पॉइंट आउट द पर्सन दैट यू थिंक वुड बी Okay. द मोस्ट लाइकली टू डू दिस, ठीक है? सो व्हाट डू यू थिंक, हु डू यू थिंक इज मोस्ट लाइकली टू फॉरगेट अपने भाई या बहन का बर्थडे? कैरेक्टर नो हाँ कैरेक्टर कैरेक्टर। शेखर इमेजिन आप लोग तीनों सिबलिंग्स हो रियल लाइफ में, एंड चलो कैरेक्टर नहीं करते हैं, आप लोगों का करते हैं। यू थ्री एज पीपल, यू आर सिबलिंग्स इन रियल लाइफ। नाउ हु डू यू थिंक वुड बी मोस्ट लाइकली टू फॉरगेट किसी का बर्थडे? तो विशाल, सागर, अनुष्का के बीच में। Anushka. अनुष्का मैं पता नहीं, सही कह रहे भैया, नीड टू गो आउट एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड। मैं पता नहीं अपने कौन सी दुनिया में लॉस्ट रहती हूँ नहीं, सच है। लेकिन एक और चीज है, ये बर्थडे भूल जाएगी। मान लो मेरा बर्थडे 13 अक्टूबर को है और ये भूल गई है, बट इसको 25 को याद आया, तो ये 25 को कुछ अच्छा सा तोहफा दे देगी जिससे वो चीजें बैलेंस हो जाए। स्मार्ट है, वेरी हाँ, नाइस लिनो, दैट क्या इज बात। वेरी अच्छा। वेरी एप्ट, वेरी एप्ट। मैं भी ऐसे ही फंक्शन करता हूँ, ऐसे 2-3 आप भी दिन ऐसे बाद फंक्शन करते हो, आई थिंक वो बहुत ही बढ़िया एक time है। I'll make it up somehow. अच्छा, who do you think from the three of you will pull the most number of pranks on each other? साद साद? बहुत ही आसान। साद खुराफात दिमाग है। खुराफाती दिमाग है। यार ऐसे क्या यार, मतलब ऐसे कैसे मुझे लगा बोल- खुदा तो आप हाफिज अपनी कह रहे। नहीं कर- अरे नहीं, बढ़िया है, ये भी talent है। ये तो कैरेक्टरिस्टिक है। हाँ, हाँ। अच्छा, ठीक है, सब who do you think will be the first person to finish फ्रिज का सारा खाना? आप रात को 3 बजे उठे विशाल और- भैया। अच्छा, विशाल भैया आएगा। नहीं, मैं भी हूँ उसमें, मैं भी आ जाऊंगा उसमें। है, चलो ठीक है। मैं तो नहीं हूँ मेरे- बिल्कुल भी। मेरे पे भरोसा है मेरे को। हाँ, हाँ। अच्छा, कुछ प्रैंक किया था वैसे एक दूसरे पे सेट पे? प्लीज डोंट आस्क दिस क्वेश्चन। कुछ तो किया था ना प्रैंक, वो भी इतना। मैं बनती थी सब चीजों का, क्या कहना चाहिए, वो these two boys are the culprits और मैं अच्छा। विक्टिम बनते थे हम हर चीज का। हम कल्प्रिट कब थे? हम पे तो प्रैंक हो रहा था। हैं, तो साहब? फिर साथ था, तो अब आप साथ देते थे उसका साथ। ओ, अब हर वो तो चीज में देंगे उसका यार, साथ मेरी देते। जान वो देंगे ही। तुम्हें जेलसी क्यों हो रही है उनसे? I'm just stating the facts। I'm ये just तो गेम teaching चल रहा है। you. बोलना इंग्लिश में बोलना। ठीक है, ये आई बोलना। थिंक आप लोग Hey, I बहुत can टैक्टफुली speak. मुझे लग Okay. रहा है रिवील नहीं करने वाले हो, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। आप मुझे नहीं, बताओ, रिवील आप- क्या बताओ ना, क्या था वो? मुझे जानना है क्या प्रैंक हुआ था। ऑडियंस, आई थिंक कुछ तो था, अच्छा था, बड़ा था, क्या कुछ था? ऐसा बढ़िया Okay, सा so प्रैंक इन लोगों ने, हाँ, इन लोगों ने मेरी वैनिटी में आया और इन लोगों ने मुझे बताया कि हम दोनों पहले से काम कर चुके हैं साथ में, और हम लोग थिएटर में साथ में काम किया था। और मेरा क्या था आगे अरे you ये था take कि मैंने over। बोला कि मैंने बोला कि I was doing AD. I think it's been a long time. I was in somewhere in 2014. Bhaiya was at that time. Bhaiya was ruling the industry at that time. So in television. So I was AD there. और भैया की पैंट पे मैंने कॉफी डाल दिया था और भैया गुस्सा हो गए थे और भैया ने बोला था Costume। कौन है ये लड़का, कौन है ये, इसको निकाल दिया था। और अब हम मिल रहे हैं। मैंने कहा देख, तो अब अनुष्का मिल रहा है इसको एक्टर्स। अनुष्का कह रही कि अब क्या होगा। मैं कह रहा हूँ पता बहुत ये तो नहीं था, अब ये एग्जैजरेट कर रहा है। मैंने कहा ठीक है, मैंने मान लिया। प्रैंक ये था कि मैंने मान लिया उस बात को, बस। उसके बाद इन्होंने जितनी भी सच्ची बातें और सही बातें बताई, मैंने वो भी नहीं मानी। तो वो सच्ची बात यही बताई कि तुम खूबसूरत हो, नहीं मानी तो कोई बात नहीं। बढ़िया बैकहैंडेड कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, आप तीनों में से आपको क्या लगता है सबसे पहले, इफ यू वर याद सिबलिंग्स, who would get married first? विशाल भैया तो I'm मैरिड already है। married. हाँ। मेरे और साध में कंपटीशन है। अब आप बताइए, विशाल भैया बताएंगे इसका आंसर। हाँ, विशाल भैया बताएं। तुम जीत जाओगी अनुष्का। क्या मेरे को लगता है साथ की शादी पहले हो जाएगी। कैसे? He is more willing to get married. I don't know. पता नहीं, फीलिंग है। मतलब मैं हाँ, सही। आई एम फीलिंग को कैसे जस्टिफाई करें यार अभी? मैरिजेस बता एग्जैक्टली, बिल्कुल यही।
हाँ ठीक, कोई बात नहीं, पता नहीं ऐसा लगता है। हम इस लाइव के माध्यम से लोगों को बताना चाहेंगे कि साद इज सिंगल एंड साद इज रेडी टू मिंगल। हाँ मेरा नंबर है, छोड़ो ज्यादा हो जाएगा। ये वो होता है ना, पिघल जाएगा आदमी, तो ये पिघल सकता है, ये मुझे यार ऐसा मतलब लगता है चेंज द ये टॉपिक, पिघल जाता है। क्या अब हम किसी दूसरे हाँ मसले पे बात हाँ, दूसरे मसले पे बात करते हैं, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा, who do you Gentlemen. think who do you think from the three of you can only cook Maggie to survive? बाकी भाई could not cook to save your life. मैगी। मुझे भैया आलसी लगता है, पता नहीं क्यों। मैं सोच रहा था कि नहीं भाई, मैं तो मैगी से ज्यादा बना लेता हूँ, ऐसी बात नहीं है। कैसी है यार? भैया बहुत अच्छा खाना बनाते हैं भाई। मुझे लगता हाँ? है अनुष्का मैं ही होंगी फिर भाई, ये नेक्स्ट मेरे को में। बोली, मैं तो इसको बोलूंगा। अच्छा, who would never be on time? साद, हैं? विशाल भैया साद बोलो। हो ही नहीं सकता। विशाल सच भैया बता, साद क्या बोलो। मिलेगा भैया सच तेरे बताना। पास है ना? एनईएफटी कौन कितना कर रहा है वो बताओ तू हिसाब से। क्या? कौन कितना ट्रांसफर करेगा उससे बताओ, उसका नाम। बट लेट क्या कौन क्या? होगा यार? लॉजिकली ना अनुष्का होगी लेट, क्योंकि उससे ज्यादा टाइम लगेगा रेडी होने में। भैया ये है भैया, बहुत मतलब ये शेखर भैया है, ये बहुत ऐसा, मतलब भैया को ये तुम्हारे मजे भी लेंगे और बहुत उसको इतने प्यार से सर्व करेंगे ना, इंसान कहेगा चल कोई नहीं, ले ले मजे यार, ले लिया। भैया को बंगाल से टिकट मिलने वाला है कुछ समय के बाद। हाँ ऐसे ऐसे करके मिलेगा। यार बहुत ही बढ़िया, आई लव इट। आई कैन क्लियरली सी कितना ऑर्गेनिक रहा होगा केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन। इट शोज इवन इन लाइव सेशन में, अगर दिख रहा है हम लोगों को तो काफी बढ़िया है। अनुष्का तो चली गई छोड़ के, गायब हो गई, रोना वोना आ गया होगा उसको। अच्छा मुझे ये बताइए, until she joins back for the last question, how are you guys celebrating रक्षाबंधन? क्या प्लान्स हैं आज की, क्या कर रहे हो आप लोग? मैं अभी इनफैक्ट बॉम्बे में ही हूँ। आई एम गोइंग टू मीट माय दीदी खाने, तो इसलिए मैं जाऊंगा वहां पे खाने, उसी के लिए आया हूँ मैं एक्चुअली। तो अच्छा, हाउ स्वीट। एंड हाउ आर यू गाइस सेलिब्रेटिंग? आप लोग रक्षाबंधन कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो? मैं ये संजू के लिए तो राखी ये भेजने वाली थी, बट इसने भेजा नहीं, झूठ बोलती है। मैं बॉम्बे आऊँ, मैं बॉम्बे आके बांधूंगी, मैंने बोला था तेरे को। ओके ओके। तो मेरी छोटी बहन नेम इज सारा, तो सारा राखी लेके आएगी और आज बांधेगी, और मैं उसको 100 रुपए दूंगा। 1 रुपए लेगा? 101 नहीं होते कि ज्यादा नहीं, उतने होते थे साथ। अब कोई बात नहीं साल, ठीक है, सीजन 2 में बजट बढ़ेगा ना तो मैं देता हूँ। I walked right into that, didn't I? Good one. विशाल भैया तो टिकट लेने वाले हैं, ये टिकट लेके बैठा है, बस इसको बैठा ही है भाई। स्टार्ट करनी है पार्टी। How are you celebrating अनुष्का रक्षाबंधन? यार आई थिंक इस बार बहुत कंफ्यूजन है कि 11th को बनाना है या 12th को बनाना है। बहुत सारे लोग उस अरे हाँ यार, कंफ्यूजन में है, बट ये भी चल रहा है। मेरे को हाँ, तो आई थिंक इट इज ऑन 12th, क्योंकि मतलब एस्ट्रोलॉजिकली मैं समझाऊं तो लंबा हो जाएगा, बट लेकिन हाँ आज का जो मुहूर्त है उसके हिसाब से कल बांधनी चाहिए। अच्छा चलो ठीक है। आज प्यार नहीं कर सकते इतना यार आज का उसका एक उपाय है कि आप अगर बांधे ना की तो फिर उतार दे, फिर दोबारा से बांधे, ऐसा। लोगों को पता नहीं था कि वो इतना कुछ सीख जाएंगे इस लाइव सेशन में। लाइफ से आपने बनवा ली? हाँ, मेरी तो सिस्टर्स, मेरी कोई रियल सिस्टर नहीं है, सब कजिन्स ही हैं, तो सब मुंबई के बाहर रहती है, तो मुझे राखी आ जाती है, मैं बंधवा लेता हूँ। और क्या? फोन पे करते हैं? हाँ जी। अच्छा फोन पे। बस टेक्नोलॉजी टू योर रेस्क्यू। कितने पैसे कमाते अभी हो लड़कियों को, कितने पैसे देते हो आज? शिट यार, कुछ मान सकते। मेरा पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुझे इस बार मतलब मेरी बहुत नई दोस्त बनी है इंडस्ट्री में से, एक दो जिनके ना ब्रदर सिबलिंग्स नहीं है, तो जब मैं बॉम्बे जाऊंगी तो मैं उनसे भी राखी बंधवाऊंगी। मतलब वो छोटी है मुझसे, तो आई रियली वांट टू प्रोटेक्ट देम एंड सो या। Very sweet. Okay, this was fun. I hope you guys had fun because I had a lot of fun. I saw the characters in the actors in the characters, सब दिखा,
बहुत मजा आया। एंड बिफोर वी गो, वुड यू लाइक टू टेल एवरीबडी टू गो वॉच द शो, जिन्होंने नहीं देखा है, जिन्होंने देखा है फिर से देखने के लिए ऑन हॉटस्टार, यू गाइस वांट टू टेल दैट टू द ऑडियंस, गिव अ लास्ट मैसेज? तो वेट करते हैं बोलने के लिए भाई। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे जाओ, घर वापसी का शो है हमारा, बहुत प्यारा शो है, जाके देखो। इफ यू हैव सीन इट ऑलरेडी यार कमेंट करो, दूसरे अपने फैमिली को दिखाओ, क्योंकि रिवॉचेबल है और बहुत प्यारा है। हंसोगे, रोओगे, थोड़ा सा स्माइल करोगे, हक करोगे जो बगल में बैठा है आपका फैमिली, बहुत मजा आएगा। मतलब यार मतलब वही है कि थोड़ा पॉम्पस लगता है खुद के शो के बारे में ज्यादा तारीफ करो, लेकिन तो एक्चुअली I'm glad you one of the best realized show, that. one of the best show of a country called घर वापसी. It's on Disney Plus Hotstar. जाइए, 6 एपिसोड्स हैं, देखिए. बहुत से लोगों को 5 एपिसोड्स दिख रहे हैं. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया, उन्होंने बोला 5 देखें. पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है उस हॉटस्टार पे हो रही है क्या कि उनको 6ठा एपिसोड दिख नहीं पा रहा. बट मैं बता देता हूँ कि 6 एपिसोड्स हैं. फिनाले बहुत ज्यादा सही है, बहुत ज्यादा सही है. और देखें, एंजॉय करें, शेयर करें. फैमिली वाला शो है और डेफिनेटली पसंद आएगा. ना पसंद आए तो फॉलो करना मेरे को, फिर अनफॉलो कर देना, बट पसंद आएगा. वही है कि यार जिस तरीके से इसने बोला फैमिली वाला शो है, बट लेकिन अगर आप अपने घर से दूर बैठ के देखेंगे तो ये आपको नॉस्टैल्जिया देगा. घर वालों के साथ पे देखेंगे तो ये आई थिंक वो इमोशन देगा जहाँ से आप अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट करते हैं. और एक टाइम पे जब हम लोग शो वाज नॉट आउट, तब हम लोगों ने तो अपने दिल से बनाया और अपना शो डेफिनेटली बिकॉज वी हैव पुट सो मच ऑफ हार्ट एंड हार्ड वर्क, अच्छा लगेगा. बट अब क्योंकि इट इज आउट ऑलरेडी एंड पीपल आर taking it in a way how we wanted to. So definitely आप लोग जाइए, देखिए, बताइए अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा भी लगा, प्लीज रिव्यू. और मैं बता रहा हूँ एक चीज और कि मेरा एक दोस्त है, नाम अर्पित, तो उसकी गर्लफ्रेंड शी वाज वर्किंग इन बैंगलोर एट दैट, तो घर वापसी. तो हमको अपना रिलेशनशिप बताना भी नहीं होगा. मेरे 5 दोस्त हैं, 5 का तो भाई तो गर्लफ्रेंड को वापस आ गई घर वापसी दे, तो इतना याद आई. और ऐसे 2-3 लोग जानता हूँ. अरे हाउ स्वीट, हाउ स्वीट. नो, आई आल्सो रिलेट टू इट. मैं खुद बहुत सालों से घर से दूर रहा हूँ, बैंगलोर रहा हूँ और मुंबई रह रहा हूँ, तो आई आल्सो वेरी क्लोजली रिलेटेड टू द शो. So to end it all, I just want to say thank you guys for giving us such good performances, giving us such a nice show, being a part of the Thank you for nice giving family. us this nice show. And thank you for the live. It was a lot of fun. And thank you for everyone who joined. Happy Raksha Bandhan. आज कल आप जब भी celebrate कर रहे हैं. And And sorry guys, we couldn't take the comments. So sorry, हम लोग ज़्यादा बात. हाँ, so sorry. वो next time we do that, we will definitely take your comments. इस बार थोड़े questions थे जो लोगों ने दिए थे पहले से. तो I'll tell you, ये जो questions मैंने पूछे हैं आपसे, ये भी लोगों ने ही हमारी stories में reply करके हमें भेजे हैं. So it is kind of from the audience only. अब 1 घंटा हो गया बात करते हुए, पता चला है? मेरे को तो नहीं पता. मुझे तो बिल्कुल पता नहीं. 1 घंटा हो गया. बहुत ही मजा आया. I hope audience को भी मजा आया. I hope. Thank you so much. Have a great day, guys. Thank you so much. Happy Raksha Bandhan, guys. Bye bye. Happy Raksha Bandhan, guys. Happy Raksha Bandhan, everyone. Stay happy. Take care. भैया मिलते हैं. आप मुंबई में हो. Yes. चलिए. Bye bye. Bye guys. जो भी. Bye.